तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। लास्ट लेक्चर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करी थी, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करी थी। वो पूरा लेक्चर उसी ऊपर बेस्ड था। आज के लेक्चर में हम और भी जितनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंपाउंड है ना, अगर मैं उसे इनके साथ अगर मैं उनकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे वो कैसा कंपाउंड बना के देगा। वो बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लोरीन हेलोजन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा, हाइड्रोजन के साथ अगर मैं जाऊंगा, ओजोन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बड़ा बड़ा चीज़ होती है। अब इन सारी चीज़ों के साथ अगर मैं इस एल्कीन की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट देगा, सवाल आता ही है। तो इन्हीं पे बेस्ड होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पिछली बार तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो थी एडिशन रिएक्शन, जिसमें दो रूल थे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फर्दर आगे की रिएक्शन, जो कि हैं, देखो सबसे पहले जो रिएक्शन होने वाली है वो तो है एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने पढ़ दी है पहले ही, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पहले पढ़ चुके हैं तो मैं बता दूं, इस रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं एल्केन वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमने एल्केन बनाया था। हमने क्या किया था, हमने एक एल्कीन लिया था, उस एल्कीन में हमने दोनों जो डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड हाइड्रोजन को डाला था, जिससे हमने एल्कीन की फॉर्मेशन की थी। वो रिएक्शन भी हाइड्रोजिनेशन ही है। ये भी हाइड्रोजिनेशन है, इसमें भी हम सेम काम करते हैं। मैं कोई भी एक एल्कीन लूंगा, जैसे मैं ले लिया इथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं क्या डालता हूँ, हाइड्रोजन H2 डालता हूँ। और ये जो रिएक्शन होती है मेटल कैटलिस्ट। मेटल मतलब इसको एक सरफेस चाहिए जिसमें रिएक्शन हो पाए, और मेटल कैटलिस्ट यहाँ पे होता है निकिल, प्लेटिनियम और पैलेडियम में से कोई भी एक लो। या तो निकिल होता है, या प्लेटिनियम होता है, या पैलेडियम होता है। और इसको हमें करना पड़ता है हीट, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इधर जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जाता है, तो बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो मतलब इससे हम इथीन से इथेन की फॉर्मेशन करते हैं। और ये रिएक्शन होती है जिसमें हमारा अनसैचुरेशन करते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें और ज़्यादा हम हाइड्रोजन का ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड होता है ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम अनसैचुरेटेड होता है डबल बॉन्ड, सबसे कम अनसैचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड। ये तो अनसैचुरेटेड होता भी नहीं है, ये होता है सैचुरेटेड। तो इनको जैसे घटते रहते हैं, इसमें अनसैचुरेशन का डिक्रीमेंट होता है। पहले हमारा डबल बॉन्ड था, फिर ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, इसमें हमारा अनसैचुरेशन का डिक्रीमेंट होगा। मतलब अब मैं फर्दर इसमें कोई भी हाइड्रोजन का ऐड नहीं कर सकता। अगर मेरे को फर्दरली इसमें हाइड्रोजन का ऐड करना पड़ेगा तो मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा, CH4 हो टूट जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसका आगे एडिशन नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होता। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसका पहले से हाइड्रोजिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रोपीन है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन। तुम्हें पता है इसमें अगर मैं H2 का ऐड कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, और हीट करूंगा तो मेरे को ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके बाद जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके बाद जाएगा, ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपीन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये होती है हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसे हीट किया जाता है, और ये रिएक्शन होती है मेटल कैटलिस्ट में। वर्ड सुना आता है मेटल कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट ये है मेटल कैटलिस्ट, मतलब जिनके सरफेस में हमारी ये क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, अगली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगली रिएक्शन। इसमें आता है, इसमें एक शॉर्ट नोट, अगली रिएक्शन में तो पक्का शॉर्ट नोट आने के चांसेस बनने हैं, जो है हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ Cl2। हेलो मतलब हाइड्रोजन होता है ना, हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड, हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। अगर मैं किसी कार्बोनिल सेंटर पे, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, कार्बोनिल सेंटर एक्चुअल में C डबल बॉन्ड O को कहते हैं, पर जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का एडिशन कराता हूँ, तो ये रिएक्शन दो टाइप्स होती है। ये रिएक्शन दो टाइप्स होती है। पहली रिएक्शन होती है अगर मैं इसको एक सॉल्वेंट, मेरे को ज़्यादा मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन कराने में एक सॉल्वेंट से होता है कि एक सॉल्वेंट रखूंगा, उसमें मैं रिएक्टेंट भी डालूंगा, उसमें मैं प्रोडक्ट भी डालूंगा, वो रिएक्शन करेंगे, और मेरा प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट में दोनों रिएक्टेंट में उसमें डालूंगा। मैंने एक ले लिया, उसमें वो सॉल्वेंट मैंने लिया, उसमें मैं दोनों रिएक्टेंट डालूंगा, नीचे क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर। पोलर मतलब जैसे पानी, जिसमें हमारा चार्ज जनरेट हो पाता है, ये इस तरीके से चार्ज हमारा जब जनरेट हो पाता है उसको होता है पोलर। नॉन पोलर जिसमें चार्ज जनरेट नहीं होता। इसका सिंपल एग्जांपल, पोलर का एग्जांपल होता है H2O, नॉन पोलर का एग्जांपल हेक्सीन
कार्बन टेट्राक्लोराइड, टाउलिन, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लेते हैं दो कंडीशन में। जो पहली कंडीशन आती है वो होती है इन नॉन पोलर, या जिसे मैं सिंपल कह देता हूँ CCl4 की प्रेजेंस में। जो हमारा सॉल्वेंट होगा क्या होगा, CCl4। ध्यान रखना किसमें, नॉन पोलर की प्रेजेंस में। नॉन पोलर की प्रेजेंस में डिक्टो हमारी हाइड्रोजन आयन रिएक्शन होती है। क्या कहा, मैं कोई भी एक क्या लूंगा, कोई भी एक एल्कीन लूंगा। मैंने ये एल्कीन ले लिया, मान लो इथीन ले लिया, इसमें मैंने कोई भी हाइड्रोजन डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, और ये रिएक्शन मैंने कर दी किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है नॉन पोलर, जो कैसा होता है, नॉन पोलर, क्योंकि इसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है। इसकी कंडीशन में अगर मैं करूँ तो डिक्टो मेरी हाइड्रोजन जैसी रिएक्शन होती है। बॉन्ड टूटता है और दोनों साइड कौन चले जाता है, Cl2 चले, Cl चले जाता है। मतलब देखो ना, ये जो बॉन्ड है ऐसा मान लो, कार्बन की 4 वैलेंसियां खुद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं अगर ये डालूंगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। अब एक वैलेंसी दोनों की खुल गई, दोनों की एक वैलेंसी खुल गई। अब इन दोनों की एक एक वैलेंसी में अगर मैंने नॉन पोलर लिया है तो दोनों वैलेंसी में कौन बैठ जाएगा, Cl बैठ जाएगा। बट ये ऐसे एक्चुअल में नहीं बैठता, ये बैठता है तुम्हारी किस फॉर्म में, ये बैठता है हमारे की एंटी विसिलर डायरेक्ट। देखो दो पोजीशन होती है, समझना, पहले मैं बना देता हूँ। चलो, ये बॉन्ड टूटेगा, CH2 पहले से है, बॉन्ड टूटा CH2 CH2, एक बॉन्ड इसका खुला, एक बॉन्ड इसका खुला, तो ये होता है इस तरीके से बैठता है। एक ऊपर Cl बैठता है, एक स्फीयर में। देखो दो पोजीशन होती है, एक होती है विसिनल, एक होती है विसिनल, एक होती है एंटी विसिनल। सिंपल बात, एंटी लगाया तो उसी का उल्टा होगा। विसिनल होती है कोई भी दो कार्बन है बगल बगल में अगर दो बैठे हैं इस तरीके से, कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन के बगल बगल में ऐसे करके बैठ गया तो उसको कहते हैं विसिनल। तो विसिनल डायोल पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे विसिनल डायोल आएगा, इसीलिए इसी चैप्टर में आएगा विसिनल डायोल। जब दो बगल बगल कार्बन के ऊपर ऐसे OH बैठ जाएंगे, जब बगल बगल में एक साइड से बैठ जाते हैं। पर अगर एंटी विसिनल मतलब जब एक कार्बन में ऊपर की तरफ अगर कोई कंपाउंड बैठता है और उसी के बगल वाले कार्बन में नीचे की तरफ और कोई कंपाउंड बैठ जाता है तो उसको कहते हैं एंटी विसिनल। एंटी मतलब उल्टा, एक ऊपर बैठा तो एक नीचे बैठा है, जैसा यहाँ पे इस रिएक्शन में हुआ है। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो हमारा एंटी विसिनल डाइहैलाइड बनता है। इसका नाम ये वहां बनता है हमारा एंटी विसिनल डाइहैलाइड। देखो ध्यान सुनना, वो ऐसे नाम पड़ते हैं, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। डाई मतलब दो, जो कि कितने, दो। विसिनल मतलब अलग बगल बगल वाली पोजीशन में, ठीक है। एंटी मतलब एक अगर ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। तो एंटी विसिनल डाइहैलाइड मतलब ऊपर नीचे में दो हैलोजन बैठ जाएंगे इस तरीके से। ये किसकी प्रेजेंट होता है, CCl4। मतलब जब हम क्या ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, जब हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जब भी हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं उस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, एंटी विसिनल डाइहैलाइड बनता है। एंटी विसिनल डाइहैलाइड बनता है। ये रिएक्शन किसी एक और दिखा देते हैं। चलो ये दूसरा जैसे प्रोपीन ले लेंगे, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2, Cl2 के साथ रिएक्शन CCl4। CCl4 तुम्हें देख ले, जैसे तुमने देखा CCl4 ये कैसे रिएक्शन है, नॉन पोलर है। मतलब इसमें क्या बनेगा, एंटी विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, अगर ये वाला ऊपर है तो ये वाला नीचे। तो CH3 तो ऐसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड CH2। एक इससे ऊपर को क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये नीचे को भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर एक ऊपर को जुड़ गया तो दूसरा नीचे को। अगर तुम इसको नीचे को दिखाते तो इसको ऊपर का दिखाना पड़ता। इसको कहते हैं एंटी विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब बगल बगल में, एंटी मतलब अगर एक ऊपर है तो एक नीचे है, डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब हैलोजन। अभी ऐसा होता है, अब ऐसा क्यों होता है, तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस टाइप की, ध्यान सुनना। सबसे पहले थोड़ी एक चीज को तुम्हें समझने की कोशिश करना। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा एक इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें थोड़े पिछले सेमेस्टर के एक छोटी सी बातों में ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजों में ध्यान दो। चलो दो कंपाउंड के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दो कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हमें बेसिकली पता है दोनों में इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, और जब भी उनके जो बॉन्ड टूटता है एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाता है। सिंपल बात सबको पता है। किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ए और बी मान लेते ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें होता क्या है, जो बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, बी की तरफ। इस तरीके से हल्के शिफ्ट हो जाते हैं, धक्का लग जाता है। धक्का नहीं, जो बी है एक खींच लेता है अपने तरफ को, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब बॉन्ड टूटता है तो इसकी तरफ घुसे इलेक्ट्रॉन इसी को तरफ पूरे चले जाते हैं, एक के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है
कि भाई हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो कैसे रहे। देखो होमोलाइटिक, इसे कहते हैं होमोलाइटिक, जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है जब दो इलेक्ट्रॉन बीच में सेंटर में है और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। हेट्रोलाइटिक कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन बीच सेंटर से खिसक गए किसी एक एटम की तरफ। यहाँ पे वो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक चुके थे, जिसलिए बी वो इलेक्ट्रॉन को ले गया। अब मान लो खिसक नहीं होता, अब मान लो कभी कभी होता क्या है, किसी कारणवश हम पोलैरिटी को जनरेट करना चाहते हैं। हम किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ए सिंगल बॉन्ड ए है, दोनों सेम है कंपाउंड, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिसिटी सेम होगी और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बगल बगल में ही होंगे। हम किसी तरीके से पोलैरिटी अगर इसमें मैं जनरेट करना चाहूँ, मतलब एक को मैं ए पॉजिटिव और दूसरे को मैं ए नेगेटिव बनाना चाहूँ, एक को मैं ए पॉजिटिव दूसरे को ए नेगेटिव बनाना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं अभी मैंने बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। यहाँ पे अभी तो पोलैरिटी जनरेट होने वाली बात तो है नहीं। अब अगर मेरे को चाहिए कि एक ए पॉजिटिव बन जाए एक ए नेगेटिव बन जाए, तो मेरे को पोलैरिटी को जनरेट करना पड़ेगा। पोलैरिटी का जनरेट करना मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम की तरफ धक्का देना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं करता हूँ यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के अलग अलग कॉन्फिगरेशन होता है। एग्जाम्पल देता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मान लो मैंने किसी बगल में एक ऐसा एटम रख दिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मान लो डबल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड मैंने लाके रख दिया जैसे बी डबल बॉन्ड बी। और तुम्हें पता है डबल बॉन्ड कैसे होता है, अगर दो कंपाउंड की जो डबल बॉन्ड रहते हैं, एक होगा यहाँ पे हेड ओवरलैपिंग और एक हो गया ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना, यहाँ पे जो होता है बहुत बड़ा जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जाता है। क्लाउड मतलब बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। साइड वाइज ओवर हेड टू हेड उतना नहीं होता, इतना साइड वाइज होता है। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और अगर मैं इसको इसके बगल में लेके आऊँ, इसको इसके बगल में लेके आऊँ, अगर जैसे मैं इसको बगल में लेके आऊँगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है। इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा क्लाउड है, साइड वाइज ओवर में बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, अब तुम्हें पता है सेम चार्ज रिपल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन इलेक्ट्रॉन को धक्का देना शुरू करेगा। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन पहले बीच में थे कुछ समय बाद किसी से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये धक्का जाएगा तो ये बी की तरफ को थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगे। तो बात सुना क्या हुआ, सेम कंपाउंड थे, ये जनरली क्या थे, सेम कंपाउंड थे। सेम कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, मतलब बॉन्ड जो टूटता है वो दोनों को बराबर टूटेगा, एक तरीके से दोनों की जगह टूटेगा। मैं चाहता हूं कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा अब यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा मेरे को मिलेगा ए रेडिकल, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। मैं चाहता हूँ मेरे को ए रेडिकल नहीं चाहिए, मेरे को ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव चाहिए, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा बाहर से एक ऐसी चीज़ लेके आऊँगा कि जो उस इलेक्ट्रॉन को किसी एक तरफ को धक्का दे दे। सबसे बढ़िया चीज़ होती है, मैं एक ऐसा एटम लेके आऊँगा जिसमें पाई ऑर्बिटल है। अगर ये तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला लाऊंगा तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसा वाला, ये इधर को भी इतना बड़ा क्लाउड हो जाएगा। पाई बॉन्ड ही मान लो, डबल बॉन्ड में देख लो, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये धक्का लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। ये जो रिपल्शन होगा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस एटम तक खिसक जाएंगे। अगर मैंने अब बॉन्ड तोड़ा तो इस बेचारे के बाद एक इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे और ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो यहाँ पे मेरी पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। पहली कंडीशन अगर मैं बॉन्ड तोड़ता तो मेरे को मिलता ए रेडिकल, पर अब मेरे को ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव मतलब कैटायन और एनायन मिल रहे, कारण इस रिपल्शन। तो अगले इसके मैकेनिज्म में यही होने वाला है। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्या बनने वाला है, स्ट्रक्चर बनने वाला है। जनरली जब हम अटैक कराते हैं, हम किसका अटैक कराएंगे, मैंने क्या लिखी, इथीन लिखी ना, मैंने लिखी इथीन। और खुद देखो इथीन में डबल बॉन्ड है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो आसपास के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करना शुरू कर देगा। अब मैंने यहाँ पे अटैक कराया था किसका, सीएल का, सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल। तुम्हें पता है क्लोरीन दोनों एक ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनिटी बराबर है। तो अगर सीएल में बॉन्ड टूटता, मेरे को एक मिलता सीएल रेडिकल, दूसरा मिलता सीएल रेडिकल, सिंपल बात। बट हो क्या गया, जब मैं इसको इथीन के पास लेके आया, इथीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इसके जो दो इलेक्ट्रॉन जनरली जो बीच में थे उनको इस नीचे वाले क्लोरीन की तरफ को धक्का दे दिया, नीचे वाले क्लोरीन की तरफ को धक्का दे दिया। ध्यान सुनो, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने, इथीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को दूसरे नीचे वाले क्लोरीन की तरफ धक्का दे दिया। इस धक्के की वजह से क्या हुआ कि जब इस धक्के की वजह से इसमें बॉन्ड टूटा, तो जो होमोलिटिक हो रहा था, हेट्रोलिटिक हो रहा है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है। पहले कैसे होता, पहले इसमें बॉन्ड टूटता तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाता और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाता,
पर अब ऐसा नहीं हो रहा, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, अब ये क्लोरीन पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, क्लोरीन पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। अब देखो तुम्हें पता है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो लोन पेयर की तो कमी है नहीं। अब जैसे इससे इलेक्ट्रॉन गए, इससे इलेक्ट्रॉन इधर को गए, कमी हो गई बेचारे के बाद, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है नहीं आया। अब इसको इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को किसी भी खत्म करना है, ये आता है अपने लोन पेयर से ना, ये चाहता है कि आज में बॉन्ड बना दो, कोई ना कोई किस तरीके का बॉन्ड बना दो। ये आता है ये लोन पेयर को अटैक मारता है इस वाली में, अपने लोन पेयर तो कमी है नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर की कमी है नहीं, ये अपने लोन पेयर से अटैक मारता है इस कार्बन में, किस कार्बन पे, इथिल के एक कार्बन में। अब जैसे इसमें अटैक आया, भाई अटैक आ रहा है तो भाई अपना बॉन्ड तोड़ेगा, इसे तो कैसे, अब देखो क्लोरीन ने कहा कि मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो अब इसको अपने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये कहता है जा नहीं चाहिए, तो क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसने कहा नहीं चाहिए सर, इसने कहा मेरे को नहीं चाहिए, तो इसने बॉन्ड उधर को तोड़ दिया, इसने बॉन्ड इधर तोड़ दिया। जैसे क्लोरीन ने अटैक मारा, देखो शुरू दोबारा सुनो हुआ गया दोबारा सुनो, इस डबल बॉन्ड के वजह से इस क्लोरीन के बॉन्ड में जो बीच में इलेक्ट्रॉन थे उनमें धक्का लगा, धक्का लगने की वजह से इस क्लोरीन ने, धक्का लगने की वजह से नहीं हुआ, बट जनरली इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन पर अटैक किया कि भाई हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हमें जोड़। इस बार कहा कि भाई अगर तुम्हें बॉन्ड बनाना है तो भाई क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसने कहा मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसने इसके सामने बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, तो डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, सिंपल बात, डबल बॉन्ड का तो हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसने तोड़ा कि इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, इसने अब देखो बॉन्ड कहाँ को टूटे, बॉन्ड टूटा इसकी तरफ को, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज को शांत करने के लिए, जिसने ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। दोबारा सुना हुआ क्या, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे बढ़िया वाले, 2 फ्री रेडिकल थे, मान लो फ्री रेडिकल ही बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वैसे जनरली, तो फ्री रेडिकल बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल थे, और ये वाले CH2 के बाद प्लस चार्ज मतलब इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इसका प्लस चार्ज शांत करना है बेचारे, भाई क्यों प्लस चार्ज पे है, क्योंकि इसने अटैक किया ना, तो अब इसके शांत करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद होगा क्या, इस CH2 में एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल आ जाएगा, आया ना, ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका शांत हुआ, और यहाँ पे Cl के बाद कितने रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही बचा, क्योंकि एक तो उसने दे दिया। अब खुद देखो, इसमें एक रेडिकल, इसमें एक रेडिकल, रेडिकल बॉन्ड, रेडिकल का बॉन्ड बनता है ना, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, अब इनके बीच में तो बॉन्ड बन गया। अब ये भाई साहब भी तो निकलेंगे, क्लोरीन जब इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये भाई साहब अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, ये जैसे जैसे इस भाई साहब ने अपना बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि आप देखो ना रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन तो इस वाले क्लोरीन के बाद शिफ्ट हो गए हैं, ये गएगा बाहर में था तो उसके साथ जा रहा है, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ा, इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, जानना, जैसे इसने बॉन्ड तोड़ा, इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे भी तो बॉन्ड होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा। दोबारा सुनना, ध्यान देना, समझ आ जाएगा। हुआ क्या, इस क्लोरीन के वास्ते फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पे 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, इसने अटैक करा इस कार्बन पे, ये कार्बन ने कहा चलो यार एक अटैक आ रहा है, इससे साथ जुड़ाते हैं, क्लोरीन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्लोरीन ने, इसने कहा वाला बॉन्ड को तोड़ दिया, जैसे बॉन्ड टूटा, इसमें आया नेगेटिव चार्ज, इसमें आया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को शांत करने के लिए इसने अपना एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसने इन्होंने बना दिया बॉन्ड बना के, ठीक है। अब जैसे इस क्लोरीन ने इधर बॉन्ड बनाया, इसने तो कहा है तो उधर की बॉन्ड बना रहे हैं, क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है ना, क्लोरीन के पास 7 देते, एक ही बॉन्ड चाहिए जिससे वो अपना 8 ऑक्टेट पूरा कर पाए, तो इसने कहा तूने बॉन्ड बनाया, ये वाला क्लोरीन ने बॉन्ड तोड़ दिया, जनरली उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से, जनरल अगर बॉन्ड टूटता तो कैसे टूटता, होमोलिटिक टूटता, Cl और Cl में होमोलिटिक बॉन्ड टूटता, इस बार हेट्रोलिटिक टूटा, क्यों टूटा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके इस क्लोरीन के पास पहुंचा दिया, तो अब ये बॉन्ड टूटा, तो Cl नेगेटिव निकल गया। अब नेगेटिव इसके बाद इसमें आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जब इसके बॉन्ड की नेगेटिव पॉजिटिव इसमें बॉन्ड बन गया, इस टाइप की एक ट्राई मेंबर्ड रिंग बन गई, इस टाइप की ट्राई मेंबर्ड रिंग बन गई, और इसमें कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। और सवाल आता है यार पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये तो कंफ्यूज होता है ना, सुनो ध्यान दो, एक्चुअली में इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज थे, 2 पॉजिटिव चार्ज, तुम ध्यान सुना कहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया,
इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसमें कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, दोबारा समझ लो आराम से, एक अच्छी हम लोग तभी ये आएगा समझ। जी हाँ, देखो इथीन था मेरे पास इथीन था। इथीन ये आया Cl2 अटैक कराने। Cl के पास बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल थे, इन्हें इन फ्री रेडिकल से इसमें अटैक किया। ये फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर से, लोन पेयर से इसमें अटैक किया। इसमें अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा इधर को, इसमें आया नेगेटिव चार्ज, इसमें आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव को शांत करने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन से दिया, इलेक्ट्रॉन 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 में बन गया बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज में पहले से। अब क्लोरीन 2 बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखो, अब जनरली ये बॉन्ड जब टूटता होमोलिटी टूटता, बट इस पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ने इन इलेक्ट्रॉन को इस वाली Cl की तरफ धक्का दे दिया था। तो ये बॉन्ड जब टूटा, ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चले गए, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। अब जब ये बॉन्ड टूटा, जिसकी तरफ को बॉन्ड टूटता है उसमें आता है नेगेटिव चार्ज, अपोजिट वाली की तरफ आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव, ध्यान सुनना, ये वाला नहीं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने यहाँ पे बनाया बॉन्ड, पर ये पॉजिटिव तो इसके पास पहले से पड़ा था, तो यहाँ पे आया ये वाला पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब बात है समझ, ये तो हो गया पहला स्टेप, एक ट्राई मेंबर रिंग बन गई। अब ऐसा कि Cl नेगेटिव खाली में तो बैठेगा नहीं, खाली तो बैठेगा नहीं। ये Cl नेगेटिव क्या करता है, ये Cl नेगेटिव, अब इधर तो देखना ना, ये Cl नेगेटिव इसके साथ ऐसा ही ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये Cl नेगेटिव जो एक्स्ट्रा है ये अटैक मारता है। ये क्या करता है, ये अटैक करता है, और ये अटैक नीचे से नहीं करता, नीचे तो पहले ही क्लोरीन है, ये आता है ऊपर से अटैक करने के लिए इस वाले कार्बन पे, चाहे इसमें आए या इसमें आए, जहां भी आए ऊपर से आता है। नीचे से तो एक और क्लोरीन बैठा है ना, 2 बॉन्ड बन रखे हैं, ये आता है ऊपर से अटैक करने के लिए। ये भी इसी कार्बन को अटैक करता है, ये कार्बन अटैक करेगा नेगेटिव, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा इधर, इसमें क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी बॉन्ड कहाँ तोड़ेगा, इधर को तोड़ेगा। जैसे क्लोरीन ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया, ये कार्बन और क्लोरीन ने अपना बॉन्ड तोड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या था, CH2, यहाँ पे क्या था, CH2 था। अब ये क्लोरीन की तरफ बॉन्ड टूटा, जिसकी तरफ बॉन्ड टूटा उसमें आता है नेगेटिव चार्ज, पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, देखो सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पहले से था, ये बॉन्ड टूटा, इसके साथ तो बॉन्ड है ही ना, इसके साथ पहले से बॉन्ड है। अब देखो इसके में पॉजिटिव चार्ज पहले से है, यहाँ से जब इसमें बॉन्ड टूटा इसमें आया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव इसे बना दिया न्यूट्रल। इससे उल्टी तरफ को बॉन्ड हो जाता है, इसमें आएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl में कैसा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर से क्या बना देंगे, बॉन्ड को बना देंगे। तो हमारे क्या बन जाएगा, एंटी विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दोबारा समझना हुआ क्या, पहला स्टेप समझ आया कि इसने इलेक्ट्रॉन ने इसमें अटैक किया, अटैक करने की वजह से इसने इधर को बॉन्ड टूटा। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसमें आया नेगेटिव चार्ज, इसमें आया पॉजिटिव चार्ज, इसमें आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड होता है, पॉजिटिव को शांत करने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव शांत हो गया और बॉन्ड इनके बीच में बन गया, पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इसलिए इसमें आया पॉजिटिव चार्ज। अब भाई Cl एक ही बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, ऐसा तो नहीं चल रहे। इस इलेक्ट्रॉन ऐसे ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसके जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन टूटता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जिस तरफ नहीं टूटता उसमें पॉजिटिव आता है। अब ऊपर यहाँ पे आया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव इनके वजह से बॉन्ड बना, ये वाला पॉजिटिव पहले से इसके पास था। अब ये Cl नेगेटिव जब आया है, ये फालतू तो बैठेगा नहीं, ये वापस से अटैक मारता है इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन, जैसे इसमें अटैक मारते ही अपना बॉन्ड दूसरी तरफ तोड़ देता है। इसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड टूटा है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल आराम से। तो अब ये देखो इसमें ऊपर से जुड़ जाएगा क्या, Cl, क्योंकि इसमें इसकी तरफ उल्ट इससे दूसरी तरफ को बॉन्ड टूटा है, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया हमारा एंटी विसिनल डाइहैलाइड। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। आए मैकेनिज्म समझ में, इसको लिखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगर लेकिन मैं इसको और किस में ले लूँ, यही सेम रिएक्शन देखो, सेम रिएक्शन में यहाँ भी Cl2 लेता, बट अब मैं ले लेता हूँ H2, यहाँ पे Cl2 ही लेता हूँ, और अब मैं CCl4 के बजाय H2 लेता हूँ, जो कि कैसा है, पोलर है, पोलर है। तो इसमें बनता तो अभी भी एंटी विसिनल ही है, बट एंटी विसिनल होता क्या है, बॉन्ड टूटता है एक जगह तो टूट जाता है क्लोरीन, इधर को नीचे को तो टूट जाता है क्लोरीन, बट ऊपर क्लोरीन की जगह टूटता है OH। अब आएगा सवाल आएगा, सर OH कहाँ से आया, बता दो, मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म क्या था, स्टार्टिंग पहली स्टेप सेम था, इथीन था, इथीन में अटैक करने आया Cl2, इथीन में अटैक करने कौन है, Cl2 अटैक करने आया, Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ने इसमें अटैक किया,
ये बॉन्ड ये बॉन्ड इधर को टूटा, इसमें आया पॉजिटिव चार्ज, इसमें आया नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव का साइन करा दिया, इसने हमने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन इसने हमने इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें आया पॉजिटिव चार्ज, इसने हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ये ऐसे बॉन्ड है। इसमें क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पहले से, इसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज सी है। अब भाई साहब देखो क्लोरीन एक ही, अभी ऐसे दिखाना नहीं होता, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, दो नहीं बनाता, तो ये रहेगा बाहर, मैं निकलता हूँ, यहाँ से चले जाएगा, ये यहाँ ही दिखाते हैं, निकलना नहीं होता, माइनस Cl नेगेटिव निकल गया, ये Cl नेगेटिव निकल गया, इनका बाहर का मैं नहीं दिखाता, Cl नेगेटिव निकल गया। जैसे Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकला तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एक और पॉजिटिव चार्ज जो इसमें आया, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने अपना बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ बन गया बॉन्ड, तो ये ट्राई मेंबर रिंग बन गई जिसमें नीचे वाले शेल पे पॉजिटिव चार्ज था। अगले स्टेप में वहाँ क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो, अगले स्टेप में वहाँ पे जो हमारे क्लोरीन भाई साहब थे, क्लोरीन भाई साहब जो दूसरे Cl नेगेटिव भाई साहब थे, ये ऊपर से अटैक करने आ रहे थे, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है भाई, पानी दिया है भाई, पानी में क्या होता है, पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो ये Cl ग्रेड रुकता ही नहीं है, OH नेगेटिव चालू होता है, यहाँ पे अटैक करने आ जाता है OH नेगेटिव। वहाँ तो ऐसा, वहाँ अब तो C-सेल मोड में तो कोई ऐसा नेगेटिव वाला चार्ज आएगा नहीं, वहाँ तो वो पोलर है नहीं, यहाँ आ जाता है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव डायरेक्ट आता है, इसमें अटैक करता है और यहाँ पे जुड़ जाता है, फिर हमने सीखा ये कैसे जुड़ जाता है, CH2 Cl इधर टूटता है और यहाँ Cl की जगह Cl नेगेटिव से पहले OH आके जुड़ जाते हैं। तो अगर तुम ध्यान सुनना, अगर तुम क्या लोगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 लोगे, तो आखिरी में भाई Cl नेगेटिव के लिए ऑक्सीजन रुकेगा नहीं कि भाई यार तू जा, क्यों जा, वो खुद आएगा, वो कहेगा मैं बैठूंगा। तो अगर तुमने OH2 ले लिया Cl2 के साथ, तो यहाँ पे ये बनेगा, ना कि क्या बनेगा, ना कि हमारे भाई साहब Cl एंटीविशनल डाइहैलाइड नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरो इथेनॉल, 2 क्लोरो इथेनॉल, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 क्लोरो इथेनॉल। तो ध्यान रखना होगा क्या, जब भी हमारा भाई साहब यहाँ पे Cl पॉजिटिव बना, ये वाला ट्राई मेंबर रिंग बनी, तो इस पॉइंट में Cl नेगेटिव निकले, नहीं रुकेगा H2 की भाई तू रुक जा, तू जा, नहीं, ये पहले ही अटैक करके OH खुद ही जुड़ जाएगा, H2 में H पॉजिटिव OH नेगेटिव भरे रहते हैं, तो आराम से ये जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी कौन सी, इसका नाम होता है क्या, हैलोजिनेशन। दो कंडीशन में होती है, एक होती है तुम्हारा नॉन पोलर, एक होती है पोलर। नॉन पोलर में एंटीविशनल डाइहैलाइड बनता है और पोलर में हमारा एल्कोहल बनता है, जिसके बगल वाले में क्या रहता है, हेलोजन रहता है, ठीक है, ओके। अगली रिएक्शन आती है हाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अब तुमने पढ़ी हो रखी होगी, आई थिंक क्लास 12 का चैप्टर 2 एल्कोहल फिनोल में, इस फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बनती है, क्या बनती है, एल्कोहल। मुस्कुराओ मत, वाली एल्कोहल नहीं है ये, इसका नाम होता है हाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बनती है, एल्कोहल बनती है। एल्कोहल कैसे बनती है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक एल्कीन लेते हैं, मैंने मान लो प्रोपीन ले लिया, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन में कराता हूँ H2O के साथ, पानी के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ, तो होता क्या है, डबल बॉन्ड टूटता है, एक साइड जाता है H, एक साइड जाता है OH। H2 में H और OH होंगे ना, एक साइड जाएगा H, एक जाएगा OH, तो CH3 यहाँ पहले से सिंगल बॉन्ड CH, इस पे टूट जाएगा क्या, OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल और CH, दो पहले से जाएगी, तो CH3, यहाँ पे बन जाती है एल्कोहल बनती है, क्या बनती है, एल्कोहल बन जाती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन है हाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम कोई भी एल्कीन लेते हैं जिसमें हम H2O की रिएक्शन कराते हैं और H2O की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बनती है एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म क्या है, ध्यान समझना कैसे होती है। भाई अगर H2 और H2SO4 लिया ना, H पॉजिटिव भाई यहाँ से नहीं जाता, यहाँ से जाता है, देखो H2SO4 लिया, कुछ तो काम होगा ना इसका, फालतू में तो लिया नहीं होगा। H2SO4 ब्रेक होता है, H2SO4 ब्रेक होता है पहली स्टेप किसमें, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव के होंगे, या तो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव भी ले सकते हो, या H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होता है। अब भाई साहब ये H पॉजिटिव आया है कहाँ, गेम में H पॉजिटिव आया तो भाई कुछ तो करेगा,
ये एस पॉजिटिव शांत बैठे हमारे प्रोपिन भाई साहब के पास जाता है, हमारे शांत बैठे प्रोपिन भाई साहब के साथ कहता है कि कहता है भाई कैसे वैसा क्या हाल है, कहता है बॉन्ड तोड़ो जल्दी जल्दी। अब एस पॉजिटिव को देखिए बॉन्ड टूटता है, एस पॉजिटिव को देखिए बॉन्ड टूटता है। अब सवाल आता है बॉन्ड कैसे टूटेगा, सिंपल बात है, मैंने पहले ही बताया एस पॉजिटिव आएगा, देखो दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं, ये दिखाते नहीं है इसमें, इतना कोई दिखाता है, दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं। या तो बॉन्ड टूटेगा इधर को, इधर अगर इधर को बॉन्ड टूटा तो इसमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमारा हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ पे हमारा आएगा नेगेटिव चार्ज, 2 डिग्री कार्बन है। पर अगर बॉन्ड इधर को टूटा, सॉरी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बट अगर बॉन्ड इधर को टूटा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज जिससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये कहेगा इधर को एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, वही तो है। तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर को, इसमें आएगा क्या, देखो बॉन्ड जैसे इधर को टूटेगा आगे क्या होगा, CH3 आएगा CH, जिसकी तरफ बॉन्ड टूटता है उसमें आता है, जिसकी तरफ बॉन्ड टूटता है उसमें आता है क्या, नेगेटिव चार्ज CH2 नेगेटिव, और जिसकी तरफ बॉन्ड नहीं टूटता है उसकी आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जुड़ जाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। अब ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन जो कि 2 डिग्री है और स्टेबल होता है, आराम से स्टेबल होता है। अभी भैया वैसा हमारी जो कार्बोकेटाइन है तीसरे स्टेप में जो हमारी ये कार्बोकेटाइन तैयार हो गए, ये ज्यादा है क्या भाई, चार्ज वाली चीज तो शांत बैठती नहीं है, CH2 प्लस एक हाइड्रोजन CH3 लिख देंगे, चार्ज वाली चीज शांत बैठती नहीं है। ये जाते हैं हमारे H2O, तो चार H2O के बाद आते हैं, H2O से अटैक करते हैं, H2O ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव वाले के पास कौन आएगा, नेगेटिव वाला, तो OH नेगेटिव जाता है इसके साथ जुड़ जाता है CH3 CH, यहाँ पे हमारा OH नेगेटिव जुड़ जाता है और CH3 बन जाता है, और ये H पॉजिटिव सूच समेत वापस HSO4 के साथ जाके H2SO4 बना देता है, और H2SO4 बाद में निकल जाता है। तो यहाँ पे H2SO4 एज अ प्योर कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि वह आता है कुछ ना कुछ करके चला जाता है, क्या करता है किसको पता नहीं है, जिसको अगर मैकेनिज्म नहीं पता उसको पता नहीं चलेगा वो क्या करता है, जिसको मैकेनिज्म पता है उसको पता है कि वो क्या करता है। वो यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव बनाता है जो कि कार्बोकेटाइन बनाता है जो H2O को तोड़ता है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि भाई H2O में से H पॉजिटिव इधर गया OH नेगेटिव इधर गया, नहीं भाई साहब, H पॉजिटिव H2O का नहीं होता, वो H2SO4 का H पॉजिटिव होता है जो कि जुड़ता है, और H2O का OH नेगेटिव जुड़ता है, और H पॉजिटिव वापस HSO4 के साथ जाके H2SO4 बना के वापस निकल जाता है। ये काम होता है कैटलिस्ट का। दोबारा सुनना क्या हुआ, ये होती है एल्कोहल बनती है हाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंपल देखो, अगर रिएक्शन करते हैं सिंपल बात छोड़ो, H2O ले लो, इसे कोई भी एल्कीन लो, H2O लो, H2SO4 लो, डॉर्मन तोड़ो, एक साइड तोड़ो H, दूसरी साइड तोड़ो OH, OH उस साइड जो है जहाँ से वो ज़्यादा स्टेबल हो, ये 2 डिग्री OH है ना, अगर इधर हो जाते 1 डिग्री एल्कोहल बनता, और ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल ऑब्वियसली क्या होता है हमारे स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल तुम्हें बनाने बन जाएगा। मैकेनिज्म चाहिए तो भाई साहब हमारी H पॉजिटिव देखो दो अटैक करने आ रहे हैं, एक आएगा H पॉजिटिव, एक आएगा OH नेगेटिव। H पॉजिटिव आता है H2SO4 से, H2SO4 टूटता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में, H पॉजिटिव अटैक करता है इसमें, इससे बॉन्ड टूटा है इस तरफ, यहाँ H पॉजिटिव जुड़ जाता है, हमारा कार्बोकेटाइन हो जाता है, कार्बोकेटाइन में शांत तो बैठेगा नहीं, ये जाता है चुपचाप बैठे H2 में, H2O से बनता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH अब देखो पॉजिटिव के पास आएगा नेगेटिव वाला, OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाता है, H पॉजिटिव वापस से सूत्र समेत H2SO4 चले जाके H2SO4 बना देता है। तो ये थी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके ठीक है। अगली रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑल्सो बड़ी इंपॉर्टेंट आता है, इसमें नोट लिखना आता है। ये जो अगली रिएक्शन कुछ रिएक्शन को मैं बोला इसमें नोट लिखना आता है। अभी 2 रिएक्शन इससे पहले हुई है, एक रिएक्शन जो कौन सी थी, ये तुम्हारी CCl4 वाली रिएक्शन क्लोरीन हाइड्रोजनेशन, और अब जो आ रही है यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने बोला था कि भाई बॉन्ड तो ऐसे भी टूट सकता है, बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है बट वो नहीं टूटता है, बट अगर मेरे को चाहिए ऐसा, मैंने बोला ना कि भाई देखो सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, ये CH3 इससे क्या बन रहा था, ये बन रहा है ना, क्या दे रहा था मुझे, ये बना के दे रहा था भाई। मेरे को अगर 1 डिग्री चाहिए तो मैं कहाँ से बनाऊंगा, ये तो मेरे को 2 डिग्री बना के दे रहा है, ये क्या बना के दे रहा है, ये मेरे को 2 डिग्री बना के दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन स्टेबल होता है, मैंने कहा जो स्टेबल वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा, तो भाई ये तो बना के दे रहा है 2 डिग्री। मेरे को चाहिए भाई, मेरे को 2 डिग्री चाहिए, मेरे को चाहिए 1 डिग्री बनना, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई मेरा 1 डिग्री बने, 1 डिग्री बने, तो भाई अब मेरे को चाहिए 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कैसे बनेगा, तो इसके लिए आती है हमारी बहुत खतरनाक रिएक्शन, वन ऑफ द इसकी मैकेनिज्म बड़ी बढ़िया है, इसके लिए मेरे को पूरा बताना पड़ेगा, बड़ी बढ़िया मैकेनिज्म है, नाम ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी को याद होगा, किसी ने क्लास 12 अच्छी से पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 2
अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वहाँ थी ये रिएक्शन। हाइड्रो वहाँ इसका वो नहीं था, मैकेनिज्म था, यहाँ मैकेनिज्म की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ लो क्या क्या चीज़ है। हाइड्रोजन बोरेशन मतलब बोरोन भी होगा इसमें, ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन होने वाला है और रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी एक एल्कीन, सेम एल्कीन लेता हूँ CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2, सेम एल्कीन मैंने ली। मेरे को यहाँ भी क्या जोड़ना है, मेरे को H2O ही इधर जोड़ना है, बट मैं H2 जोड़ने से पहले एक घपला करूँगा। भाई अब मेरे को 1 डिग्री चाहिए तो मेरे को कुछ तो घपला करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट H2 जोड़ दूंगा तो मेरे को वही वाली चीज़ देगा, तो मैं यहाँ पे घपला करूँगा। मैं ये रिएक्शन होगा 2 स्टेप में। पहले मैं एक खतरनाक चीज़ बनाऊंगा, पहले मैं इस चीज़ की रिएक्शन एक चीज़ से कराऊंगा जो रहता है BH3। किसके साथ, BH3 के साथ रिएक्शन। किसके साथ बनाऊंगा, BH3 के साथ कराऊंगा। बोरिन कहते हैं, इसका नाम होता है बोरिन। लेकिन ये BH3 ऐसी चीज़ है ना, कराते BH3 शांत बैठता नहीं है। BH3 एक्चुअल में B2 एक्सिस से फॉर्म होता है, ऐसा ये जो होता है B2 S6 की फॉर्म होता है। ये स्टेबल, ये स्टेबल है, BH3 स्टेबल नहीं है। तो भाई मेरे को चाहिए नहीं BH3। अब BH3 कैसे आएगा, BH3 ऐसा आएगा कि जो ऐसी चीज़ लूंगा जो इसका बॉन्ड तोड़े और यहाँ पे जुड़ जाए, ऐसे करके जुड़ जाए तो दोनों बना दे, मतलब एक साइड से इनको BH3 देते हैं। यहाँ पे गेम में एंट्री होती है THF की, ये नाम तुमने सुना होगा, मैं अच्छी तरह रखा हूँ THF। मैं BH3 बनाने के लिए THF डालता हूँ, मैं BH3 बनाने के लिए क्या डालता हूँ, THF डालता हूँ। THF का नाम क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफिरॉन। THF डालता हूँ। THF क्या करता है, बस B2H6 को, मेरे B2H6 को, क्योंकि मेरे पास तो B2H6 ही है, मेरे पास BH3 ऐसी कुछ नहीं होता, वो बहुत अनस्टेबल है, इसको वो BH3 बना के देता है, जो मेरे इस गेम में बहुत जरूरी है, ठीक है। रिएक्शन क्योंकि मेरे को BH3 के साथ करानी है, तो THF काम करता है BH3। ये कुछ घपला करेगा, घपला क्या करेगा, अब घपला करने की वजह से अब देखना, अब मेरे को अल्कोहल जोड़ना है तो मेरे को H2 डालना पड़ेगा, फिर वही बात H2 डालूंगा तो वही देगा। तो मैं इस बार और घपला करता हूँ, दूसरी स्टेप में भी मैं घपला करता हूँ, मैं H2 की जगह H2O2 डाल देता हूँ, परऑक्साइड डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, H2O2 डाल देता हूँ, क्या परऑक्साइड डालता हूँ, इस बार मैं डालता हूँ परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, मतलब बेस की प्रेजेंस में। बेस की प्रेजेंस में मैं परऑक्साइड डालूंगा, फिर पहले वो उससे साथ घपला करके कुछ चीज़ बनाएगा, वो चीज़ मैं फिर मैं ऊपर से क्या डालूंगा, बेस वाली चीज़ H2O2 मतलब परऑक्साइड को डालूंगा। जैसे ये गया, ये पैसा हमारे आराम से हमें दे देंगे क्या, जो मेरे को चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इतनी ताम झाम नहीं करता, मैं सिर्फ H2 और H2SO4 डालता तो मेरा जो अल्कोहल है यहाँ पे जुड़ा होता। पर अगर मेरे को ये अल्कोहल यहाँ पे चाहिए, 1 डिग्री वाला चाहिए, क्या जरूरी होता है 1 डिग्री भी, 2 डिग्री बन रहा है तो होता है, 1 डिग्री भी जरूरी है। अगर वो 1 डिग्री चाहिए ऐसे बनाने, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल भाषा में जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई ये कुछ घपला करूँगा, जो घपला मेरे सामने मैंने लिख रखा है। पहले मैं डायरेक्ट एल्कीन की रिएक्शन H2 के साथ करा देता, मतलब मैं कराऊंगा BH3 के साथ। होगा क्या, मैंने इतना सुना होगा क्या, मैं लूँगा भाई BH3 एल्कीन, हाँ अपना प्यारा एल्कीन लूँगा जो कि है CH3 CH2, ये वैसा को लूँगा। इसमें मैं अटैक कराऊंगा इसका BH3 का, जो कि मेरा THF की वजह से बन चुका है। मैं कराऊंगा BH3 का अटैक, ये BH3 वैसा का अटैक कराऊंगा। BH3 वैसा में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बड़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन से। तो अगर इनके बीच में तो पार्शियल बॉन्ड टूटेगा, अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो ये होगा पार्शियल नेगेटिव, ये होगा पार्शियल। जब ये वैसा हो जाएंगे, ये अटैक करेंगे, ये इस वाले कार्बन को अटैक करेंगे, ये बोरोन को इस वाले कार्बन से जोड़ना है, बोरोन में प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाले को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे कैसा चार्ज चाहिए मेरे को, माइनस चार्ज चाहिए ना, सिंपल बात, प्लस को जोड़ना है तो यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए। कहीं पे माइनस चार्ज कैसे आएगा, जब उसकी तरफ को बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ को टूट जाता है। बोरोन चाहते हैं कि मेरे को जोड़ना है, उसमें बोरोन कहते हैं कि मेरे को तेरे में जोड़ना है, मेरे पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जोड़ना है तेरे को चाहिए, तेरे को बनाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वो बॉन्ड टूटता है, मेरे को नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये जो बोरोन है हाइड्रोजन निकल जाता है और ये बोरोन इसके साथ जुड़ जाता है, तो कुछ ऐसा नंबर बनता है। CH3 ऐसा ही है, CH ऐसा ही है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2 ऐसा ही है, CH2 ऐसा ही है, इसके साथ क्या जुड़ गया हमारा बोरोन, ये BH2 जुड़ गया, BH2 B2H ये जुड़ गया वैसा, ये वैसा हमारे जुड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ही अभी भी नहीं होता है, अभी भी ऐसा नहीं होता है, ये और बोरोन के ज़्यादा है कि और मेरे को एल्काइल ग्रुप दो,
और अल्काइल ग्रुप, मेरे को हाइड्रोजन नहीं चाहिए, कहता है भाड़ो जाओ हाइड्रोजन। ये कहता है इसने एक हाइड्रोजन को फेंका, अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, ये कहता है भाड़ो जाओ और हाइड्रोजन, मेरे को और अल्काइल ग्रुप चाहिए। ये कहता है मेरे को और अल्काइल ग्रुप चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसके पास और है, मेरे को इन 2 हाइड्रोजन, ये कहता है कि मेरे को इन 2 हाइड्रोजन को हटा के मेरे को 2 और यही ग्रुप चाहिए, तो मेरे को 2 और डालने पड़ेंगे, क्या इथीन, यही कंपाउंड दोबारा डालना पड़ेगा, 2CH2 CH3 CH डबल CH2, ये कंपाउंड में दोबारा डालूंगा, दोबारा ये कंपाउंड में डालूंगा, ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा। देखो यहाँ बॉन्ड इधर को टूटा ना, ये बॉन्ड इधर को टूटा क्या, इसमें उतना दिखाई नहीं, ये देखो यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों कंपाउंड में बॉन्ड टूटेगा, एक कंपाउंड इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के एक कंपाउंड यहाँ जुड़ेगा, तो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। बोरोन ऐसा रहता है बीच में, बोरोन के तीनों हाइड्रोजन से जो हमारी एल्कीन की चेन है वो तीनों एल्कीन की चेन जुड़ जाती है। ये एक ये दिखा दिया मैंने CH2। अब सवाल आता है वो हाइड्रोजन जाता है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ जाता है, वो हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन टूटा है यहाँ जाता है, देखो ना इसमें नेगेटिव आएगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये बॉन्ड बना देते हैं, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाता है, यहाँ, ये हाइड्रोजन भी इसके बाद जाएगा और ये हाइड्रोजन इसी के बाद जाएगा। देखो CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब दोबारा सुनना होगा क्या भाई साहब, सबसे पहले मैंने अपने एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया BH3। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई थी लास्ट वीडियो में, रुक गई थी मेरे साथ वीडियो, जो भी आता सुनो। तो हम ये रिएक्शन कर रहे थे हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ये कहाँ पे रुकी है मेरे को नहीं पता, तो मैं तुम्हें उस हिसाब से बताता हूँ कि क्या है। हमने यहाँ देखा था, ये देखो क्या हुआ मैकेनिज्म सुनना, हमने THF क्यों लिया, ये पता था THF लेने का कारण है P2H से BH3 बनाना। अब इस BH3 में हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो ज़्यादा होती है किससे, बोरोन से, तो डेल्टा नेगेटिव डेल नेगेटिव आएगा हाइड्रोजन पे, पार्शियल पॉजिटिव आएगा बोरोन पे, ये पार्शियल वाला यहाँ लगने जाएगा तो ये अटैक यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ऐसा आवाज ना समझ चुके थे। आगे क्या आवाज सुनना, आगे जो यहाँ पे हुआ है ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि भाई इसमें अभी भी 2 हाइड्रोजन है, बोरोन के पास अभी भी इस जगह में 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन की जगह भी अपनी क्या चाहता है, एल्काइल चेन चाहता है, ये चाहता है कि इन 2 हाइड्रोजन की जगह भी क्या आता है, एल्काइल चेन आते हैं। तो हमें एक्चुअली में जो नहीं ये कंपाउंड नहीं है, इसके 3 मोल लेने पड़ते हैं, इसके कितने मोल लेने पड़ते हैं, 3 मोल, क्योंकि BH3 में 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन की जगह यही 3 जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ते हैं, सब में बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन जाता है यहाँ से, जो इनका ये हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है इस वाले में, ऐसे ही ये इसके जो ये हाइड्रोजन होगा इसके एक वाले शिफ्ट होगा और ये वाला भी कहाँ शिफ्ट होगा, इसी के एक वाले में, तो 2 मोल एक्स्ट्रा मैंने यहाँ दिखाए और ये जुड़ गए। देखो बोरोन सेंटर में, बोरोन से एक चेन ये पहले से जुड़ी हुई थी, ये वाली, एक हाइड्रोजन की जगह दोबारा यही वाली चेन जुड़ गई और इस वाले हाइड्रोजन की जगह भी ये वाली चेन जुड़ गई, तो ये मेरा एक कंपाउंड तैयार हो चुका है। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल में आई थिंक प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल इसका नाम होता है ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसके साथ, अब हमने पहला स्टेप हो गया ना, पहला स्टेप क्या था, BH3 THF के साथ देखिए इतना बनाना, अब ये क्या करेगा देखना, और ये क्या करेगा देखिए, इतनी रिएक्शन समझ आई, समझे, अब इसकी रिएक्शन कर देखना, जो मेरा ट्राई एल्काइल बोरेन बना है, जिस ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ये ऐसा है नहीं, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा कंपाउंड है। इसके साथ में रिएक्शन करा था किस चीज़ की, अभी मैंने क्या रिएक्शन दूसरे स्टेप में लिया था H2O2 और साथ में बेसिक मीडियम OH नेगेटिव लिया था किसमें, H2O2 में। अब ये बेसिक OH क्या आएगा, दोबारा तुम्हें पता है, हमने पढ़ा है कि भाई ये जो H2O2 में जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये O बॉन्ड, जो इसके नाम पे ही इसका नाम परऑक्साइड पड़ता है, ये जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड टूटता है, ये देखो ये बॉन्ड टूटता है, तो एक OH जाता है, देखो यहाँ जैसे ये बॉन्ड टूटता है ये सारे बॉन्ड टूटते हैं, ये टूटेगा और ये टूटेगा, ये तीनों बोरोन के साथ जितने बॉन्ड लगे सब टूटेंगे। अब ये देखो एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH जाएगा इसके पास, एक OH जाएगा इसके पास, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो H2O2 का एक OH इसके पास जाएगा, एक OH इसके पास। अब एक ही तो H2O2 होगा, H2O2 होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे H2O2 में OH टूटेंगे, ऐसे एक OH जाएगा यहाँ इसके साथ और एक OH जाएगा वापस इसी के पास, ठीक है। दोबारा यहाँ बॉन्ड टूटा,
एक OH आया इसके पास और एक OH आया इस बोरोन के पास। तो कंपाउंड देखना जो हमारा मेन कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। तीन मेरे को क्या मिले, तीन मेरे को मिले CH3 CH2 CH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल मेरी बन गई, वहां मेरी 2 डिग्री अल्कोहल बनी थी, यहाँ मैंने 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। क्या हुआ दोबारा समझो, जैसे मैंने H2O2 के साथ बेसिक मिलान डाले, ये बोरोन के सारे बॉन्ड टूटे और H2O2 में ये वाला बॉन्ड तो बहुत कच्चा होता है, टूट गया। एक OH एक OH बॉन्ड की इस साइड अल्काइल चेन पे गया, एक OH ये तुम्हारे बोरोन के साथ गया, एक OH इधर अल्काइल चेन में, एक OH बोरोन के साथ, एक OH इधर अल्काइल चेन में, एक OH बोरोन के साथ। तो अल्काइल चेन मिक्स करके मेरे को मिली 3 मोल मिले CH3 CH2 CH2OH के। तो मेरे को जो 1 डिग्री अल्कोहल तो मेरे को मिल गई, साथ में बचा गया पाइप जो साथ में प्रोडक्ट है वो क्या बचा, देखो BOH। अब ऐसा कुछ नहीं होता है ये BOH का होल साइज ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन, तो H3B और ऑक्सीजन कितने 1 2 3, तो H3BO3 H3BO3 होता है रिलीज। क्या निकलता है, लॉस किसका होता है, H3BO3 का। दोबारा सुनना क्या हुआ, वो फर्स्ट स्टेप में समझ आ गया। दूसरे स्टेप में H2O2 गया, इसमें बॉन्ड टूटे, एक अब H2O2 में एक OH और एक OH बहुत अनस्टेबल होते हैं, OH के एक साइड OH के एक साइड। तो यहाँ तो मेरे को मिली है 3 में, मतलब ये क्या था, क्या ये प्रोपेनॉल, ये मेरे को मिला प्रोपेनॉल, और साथ में मेरा जो लॉस हुआ H3BO3 का लॉस हुआ। तो ये थी हमारे हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अभी भी बहुत सारी रिएक्शन बची, बहुत ज़्यादा रिएक्शन अभी बची है, हमको भी करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए पढ़ते हैं। धन्यवाद।